नमस्कार जी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब लोग शेयर करेंगे, क्योंकि एक ऐसी ज़रूरी सूचना जो है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। सूचना है, जो लोग पीएमएवाई के मकान नहीं ले सके थे, ये उन लोगों के लिए, जो लेफ्ट आउट हो चुके थे, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है। वीडियो को ज़रूर साथ के साथ शेयर करें, क्योंकि अब जो लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे, ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीएमएवाई के मकानों के फॉर्म जो हैं वो लग रहे हैं और लोगों को मकानों के पैसे जो हैं वो मिलेंगे, मकानों के केस जो हैं, पीएमएवाई मकान के केस जो हैं वो मिलेंगे। तो चलिए आपको इसकी फॉर्मेलिटीज़ बताते हैं कि इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो देनी है। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करने के लिए ये सामने आप शॉप देख सकते हैं, इस शॉप पर आकर आप विजिट करें और फॉर्मेलिटीज़ भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुकान है, इस दुकान पर आकर आप सभी फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये लोकेशन रहेगी तहसील रोड के बिल्कुल सामने ये दुकान है, बिल्कुल तहसील रोड जहाँ से नीचे जाती है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार तहसील रोड जो है वो दिखाई जाए, और तहसील रोड के बिल्कुल सामने ये दुकान आती है, जहाँ पर आप यहाँ पर आकर सभी की सभी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। बीएस ऑनलाइन फोटोस्टेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन से यहाँ पर आकर आपको सब की सब फॉर्मेलिटीज़, चाहे वो कोई एफिडेविट हो, चाहे वो आपको फोटोग्राफ्स निकलवाने हो, चाहे वो आपको कोई फोटो स्टेट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो ये लोकेशन रहेगी। ये तहसील रोड है और तहसील रोड के बिल्कुल साथ में ये शॉप है, जहाँ पर ये आपको फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी सब की सब। और मैं अगर आपको फॉर्मेलिटीज़ बता दूं तो इसके लिए सबसे अनिवार्य जो फॉर्मेलिटीज़ हम तक पहुंची हैं, उसके लिए सबसे पहले जॉब कार्ड होना आप लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ राशन कार्ड। अगर आप लोगों की किसी की शादी हो चुकी है और राशन कार्ड उसने अपना नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है। और उस ऑप्शन में रखा गया है चूल्हा सर्टिफिकेट, जो कि अटेस्टेड बाय तहसीलदार का होगा। आपको चूल्हा सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी तहसील ऑफिस से बनेगा और उसके डॉक्यूमेंट्स आपको इस शॉप से मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चूल्हा सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है और घर अलग हो चुका है, और वो अपना चूल्हा सर्टिफिकेट जो शख्स है वो बना सकता है। और चूल्हा सर्टिफिकेट बनाने के बाद पीएमएवाई के मकान के लिए फाइल अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को साथ के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर करना, क्योंकि आपके सभी सगे संबंधी जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं सब तक ये बात पहुँचे। और इसके साथ साथ आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके साथ साथ बैंक की कॉपी, एक उसकी फोटोस्टेट कॉपी लगेगी, और उसके साथ साथ लैंड के पेपर, जी हाँ बिल्कुल, जमीन के कागजात जो हैं वो होना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गिरदावरी की करंट नकल जो है वो इस फाइल में लग रही है, और आप लोग जो हैं इस दुकान पर आएँ और इस दुकान पर आकर अपनी गिरदावरी की नकल जो है वो ऑनलाइन करवाएं, और उसके बाद जो है उस फाइल के साथ ये नकल जो है वो लगेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी एनओसी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की एनओसी होना भी जो है वो अनिवार्य है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जियो टैग के 2 फोटोग्राफ्स, एक अंदर का और एक मकान के बाहर का फोटोग्राफ जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। और जियो टैग के साथ होना चाहिए, ना कि आप लोग ऐसे फ़ोटो खींच कर ले आओ और वो फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जियो टैग के साथ जो है वो फ़ोटो, 2 फोटोज़ लगेंगे। एक फ़ोटो जो होगा वो मकान के बाहर का होगा और दूसरा फ़ोटो जो है वो मकान के अंदर का होगा। और आप इस अपने जियो टैग वाले फ़ोटो जो हैं वो भी शॉप से निकलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चौकीदार और लंबरदार के उस पर हस्ताक्षर, अपनी भाषा में कहें तो साइन, और उसकी स्टैंप जो है चौकीदार लंबरदार की, वो होना जरूरी है। तो वो फॉर्म भी यहाँ से मिल रहे हैं, और आप यहाँ से फॉर्म लेकर अपने चौकीदार लंबरदार से जो है वो अटेस्ट करवा कर जो है उस फाइल में लगा सकते हैं। तो ये होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो बताया जा रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार, इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को इस फाइल को लगाने से कम 4 से 5 दिन अप्लाई पहले करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत सारी पब्लिक है जिसको अभी मकान के इस केस को में फाइलें जो हैं वो लगानी है, और इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई जो है यहाँ से करवा सकते हैं आराम से, इजीली। यहाँ से इस दुकान से जो है वो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ एक एफिडेविट लगेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपके घर में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए ये फॉर्म नहीं है, और उसके लिए ये पीएमएवाई की स्कीम जो है वो नहीं है। क्योंकि
इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ऑन एफिडेविट दैट नो एनी मेंबर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फैमिली। जी हाँ, और उस फैमिली के अंदर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एनओसी चाहिए है जल शक्ति विभाग, मान के चलें कि पीएचई डिपार्टमेंट की आप लोगों को एनओसी चाहिए है, और उसके साथ साथ पीडीडी बिजली विभाग की आप लोगों को एनओसी भी चाहिए कि आप लोगों को ऑलरेडी कनेक्शन होना चाहिए। जहां पर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं वहां पर पीएचई डिपार्टमेंट का कनेक्शन जो है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ बिजली का कनेक्शन होना भी चाहिए। तब जाकर आपको ये मकान की फाइल के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक एनओसी है जो एलपीजी गैस सिलेंडर की, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एलपीजी गैस सिलेंडर की जो एनओसी है वो भी आप लोगों को इस फाइल के साथ लगानी है, और फिर जाकर जो है आपकी फाइल जो है वो पूरी होगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने हैं पहले आप लोगों को, और फिर आपको पीएमएमएवाई के मकान के केस जो है वो मिलेगा वेरिफिकेशन के बाद। तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करना मैं मान के चलूँ कि गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी प्रशासन से भी और इस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से भी गुजारिश रहेगी कि एक गरीब शख्स अगर इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करने लगा तो कम से कम उसको 1 महीना चाहिए ये फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करने के लिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी राजौरी से गुजारिश रहेगी, जहां तक भी ये मेरी आवाज़ जाएगी वहां तक मेरी ये गुजारिश रहेगी, खासकर सीएम डॉक्टर अमर अब्दुल्ला साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं गरीब शख्स के लिए इकट्ठी करना नामुमकिन है। क्योंकि जो बीपीएल कोटे में आते हैं लोग, आप खुद जानते हैं कि बीपीएल कोटे के लोग जो हैं वो कितने ही उनके पास पैसे हो सकते हैं। अगर वो ये 10 से 12 फॉर्मेलिटीज़ इकट्ठी करने में उन्हें कम से कम भी 1 महीना लग जाएगा, और उनके पैसे का तो पता नहीं कि कितने पैसे जो हैं उनके 1 महीने में उड़ जाएंगे। क्योंकि उनको डेली जो है वो तहसील ऑफिस के चक्कर लगाने हैं, डेली जो है वो बाज़ार आकर अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी करनी है। इसलिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया से और स्टेट इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इन फॉर्मेलिटीज़ को थोड़ा कम किया जाए और वेरिफिकेशन जो है उसको अच्छे से किया जाए, ना कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं इन गरीब लोगों से ली जाएं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को इकट्ठी करनी है, और इकट्ठी कर कर पीएमएवाई के जो मकान है उसका केस आपको लेना है। जो पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा कुछ लोग कर चुके हैं, और हम भी अपने माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपया एक इंसान को मकान बनाने के लिए मदद करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और स्टेट इंतजामिया तक ये वीडियो पहुँचे, और ये फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो और लोगों को राहत मिले, ताकि लोग जो हैं कम फॉर्मेलिटीज़ में उनका काम हो जाए और उनके इतने खास पैसे और टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो ये फॉर्मेलिटीज़ फ़िलहाल के लिए आपको चाहिए, और आप इस शॉप पर आकर विज़िट कर सकते हैं, और इस शॉप से आपको जो है वो सब की सब फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर, और मैं आपका भाई